हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे दोस्तों। तो वेलकम टू द अनदर ब्लॉग दोस्तों, सुनीता अनिल ब्लॉग्स। तो आज ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों मैं आज अभी से कर रही हूँ, यानी कि अंशुमन से शुरुआत कर रही हूँ आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों ये अभी अभी स्कूल से लौटा है और इसकी छुट्टी होती है 12:30 बजे के करीब। तो घर आते आते धीरे धीरे मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, इसकी शर्ट देख लीजिए, ये येलो से पूरी ब्लैक हो गई है। इसमें गलती मेरी नहीं है दोस्तों। कुछ तो बच्चे इस उम्र में अपने कपड़े गंदे करते ही हैं। और दोस्तों आजकल यहाँ क्या हुआ कि देहरादून में बहुत ज़्यादा डेंगू फैलने की वजह से इनको एक ही यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ा स्कूल में, जिसकी वजह से ये डेली यूज़ होती है। और वैसे तो इसे वॉश मैं डेली करती हूँ, तो ये जो गंदा होता है थोड़ा लाइट हो जाता है, फिर दोबारा ये स्कूल में जाता है वो दोबारा से डार्क हो जाता है। और दोस्तों यहाँ डेंगू फैलने की वजह से फुल स्लीव्स के कपड़े ही अलाउड किए थे स्कूल में, इस वजह से भी ये ज़्यादा गंदा हो गया है। वैसे भी हमें इसे दूसरी ही यूनिफॉर्म ख़रीदनी पड़ेगी। वैसे तो इसकी तीन तीन तरह की ड्रेसेस यूनिफॉर्म है, तीन तरह की विंटर्स की हैं और तीन तरह की समर्स की हैं, लेकिन डेंगू की वजह से इनको इस बार यही वाले कपड़े ज़्यादा पहनने पड़े। तो दोस्तों साथों साथ ये दिखा रहा था अपना नया ट्रक। और दोस्तों ये ब्लैक ब्लैक आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है, ये रात का टाइम है दोस्तों। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो इन अपने ऑफिस के काम से इनको रात को ही 10:30-11 के करीब इन्हें निकलना पड़ा। इनकी ट्रेन थी बरेली के लिए। तो ये इनका सामान पैक बाहर रखा हुआ था, पैक हो चुका था, अब इन्हें निकलना था, तो ये जा रहे थे। और फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये यहीं पे ही अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, क्योंकि इन्हें ट्रेन से जाना था, तो फिर इसीलिए। और दोस्तों उसके बाद बचे हम दोनों। तो मैं रात के डिनर का दिखा रही हूँ आपको कि अगले दिन के डिनर का क्लिप है ये। हम दोनों ही थे। अब आप लोगों को तो पता है जब दो लोग होते हैं या एक लोग होते हैं तो ज़्यादा मतलब खाना इतना अच्छे से बन नहीं पाता, ना ही मन करता है बनाने का। और जब पूरी फैमिली होती है ना दोस्तों, तो मतलब मज़ा ही कुछ और आता है, खाने में भी बनाने में भी। तो यहाँ पे दिन की खिचड़ी बनाई थी, वो भी वैसी ही बची हुई थी, थोड़ी बहुत ही खाई हमने। यहाँ पे दूध गर्म हो चुका था और यहाँ पे मैंने सोचा कि आलू, प्याज और गोभी, ये तीन चीज़ें हैं, गोभी भी है, और मैं पराठे बना रही थी। तो फिर अंशुमन को भी तो पराठे बनाने का मन करता है, तो फिर साइड में इसको भी देना पड़ता है कुछ ना कुछ। और दोस्तों मैं ना कहीं थोड़ी बहुत ना मस्ती करने ही देती हूँ, क्योंकि दोस्तों बच्चे इस उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे मस्ती। फिर तो इन्होंने बड़े हो जाना है, तो बच्चे और हो जाना है। तो मैं थोड़ा बहुत आटा दे देती हूँ। और ये ना मतलब सही से मतलब वो कर लेता है। आप ये मत सोचना कि इतने छोटे बच्चे को मैंने ये क्यों दिया है, ये हैंडल अच्छे से, मतलब मैं ऐसे देख ही रही थी, साथों साथ मैं भी वहाँ पे खड़ी थी, और मैंने दो अपने लिए बनाए और एक अंशु के लिए बनाया। तो बस यहाँ पे पराठे बन चुके थे, आलू, गोभी और प्याज के। मैंने इनमें फिलिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी, आटा कम था, फिलिंग ज़्यादा थी, इसीलिए फट गए थे। और दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको ये बॉटल। इस बॉटल की ना एक कहानी है। ये बॉटल ना 7 साल पुरानी है दोस्तों। ये बॉटल मेरे हस्बैंड ने हमारी सगाई के टाइम हमें गिफ्ट करी थी, और हमारी सगाई को शायद 7 साल तो हो गए पूरे। तो 2016 में हुई थी हमारी सगाई, शायद 2017 में ऐसी। और ये बॉटल इतनी पुरानी है, ये इन्होंने उस टाइम गिफ्ट करी थी, तब से ये अभी तक आज तक ऐसी ही मेरे पास है। अब मैं सोच रही हूँ जब अंशुमन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको दूंगी, इसको यूज़ करने के लिए। ये यहाँ पे ये बोल रहा था, देखो मेरी बॉटल दोस्तों। और दोस्तों ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे मैंने अपने सर पे मेहंदी लगाई हुई है, क्योंकि दोस्तों हमें ना 15 और 16 को ना शादी में जाना है। और दोस्तों ये देखना मैंने अपने हाथ भी गंदे कर लिया। ऐसी मिस्टेक क्या आप लोगों के साथ होती है? वैसे मेरे पास बहुत सारे ग्लव्स हैं, लेकिन जल्दीबाजी में ना मैंने ये अपने हाथ ऐसे कर लिया, लेकिन ये शाम तक ना लाइट हो गए थे। और ये मैंने अपने सर पे मेहंदी कॉफ़ी और चाय पत्ती के पानी के साथ मिला के करा हुआ था। मेरे ना आगे की साइड ही ज़्यादा बाल ब्लैक वाइट है, बाकी पीछे ना बिल्कुल ब्लैक है, आगे से ही हैं। तो मैंने ये लगा दिया।
और दोस्तों यहाँ पे मैं ना आपको दिखा रही थी कि ना पितृ श्राद्धों में ना हमारे यहाँ पे कहते हैं, वैसे पता नहीं आप लोगों के वहाँ है कि नहीं ऐसा। ये मैं दिखा रही थी, मेरा हाथ बिल्कुल लाइट हो गया था खाना थोड़े से ही काम के बाद। और दोस्तों मैं ये दिखा रही थी हमारे यहाँ ना जब श्राद्ध चलते हैं ना तो कोई भी मतलब नई चीज़ नहीं खरीदते और ना ही मतलब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ होता है। लेकिन अब तो धीरे धीरे चीज़ें बहुत चेंज होती जा रही हैं, लोग फिर भी ख़रीदते ही हैं, मार्केट में भीड़ तो वैसी ही रहती है। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि कुछ भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पता है क्या है, मैंने ना ये ख़रीद लिया, ये गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है दोस्तों। क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ना बहुत ही कम दुकानें हैं और ये मुझे पसंद आ गया, मतलब 5 के लॉकेट में था, तो मैंने सोचा मैं ये ख़रीद लेती हूँ। क्योंकि ना जो मेन मार्केट है ना वहाँ जाने का इतना टाइम नहीं होता बच्चे के साथ। और फिर ना वहाँ और यहाँ पे मिल गया था तो मैंने ले लिया। और उनके पास भी सिर्फ एक ही पीस था, मैंने कहा ये भी बिक ना जाए, इससे पहले कि मैं इसे ख़रीद लेती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये ख़रीदना पड़ा। वैसे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग में आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, चैनल में बने रहिएगा। बाय दोस्तों।